Good morning, students. Myself Gurjeet Kaur from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Welcome to the English lecture of 6th class. Today we will start with chapter number 2 from your Sunbeam English Reader book. That is the poem A Little Grain of Gold. We have already discussed what is given in the poem. We have discussed all the stanzas, what the poet beggar trying to say in the poem. Through this poem, the poet wants to convey the idea that we should be willing to give something to some other persons without expecting any favor in return. मतलब के बदले में हमें कोई भी चीज़ की आस किए बिना दूसरों को कुछ देने की इच्छा हम होनी चाहिए. I have explained earlier all about the poem. Today we will start with the bookwork of the poem. Firstly, there are the question answers. Look at the page number 17. Question number first. Where did the chariot stop? Who came down from the chariot with a smile? कि चैरेट जो था मतलब जो एक व्हीकल होता है ओपन व्हीकल पुल्ड बाय द हॉर्स एज गिवन एज शोन इन द पिक्चर ऑल्सो, तो वो कहाँ पे आके स्टॉप हुआ. एंड हु केम डाउन फ्रॉम द चैरेट विद अ स्माइल, और चैरेट से नीचे कौन आया. ठीक है, व्हाट इज़ द आंसर है क्या है. चैरेट स्टॉप इन अ विलेज पाथ वेयर द पोएट beggar was going, and the king came down from the chariot with a smile. ठीक है, एक राजा जो बैठा था वो नीचे आया. सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ रेफर्ड टू एज किंग ऑफ किंग्स एंड वाई. किसको किंग ऑफ किंग्स बोला गया है इन द पोएम एंड वाई, क्यों. पर्सन हु was सिटिंग ऑन द चैरेट इज़ रेफर्ड टू एज किंग ऑफ किंग्स. जो पर्सन चैरेट में बैठा हुआ था उसको किंग ऑफ ऑल किंग्स बोला गया है बिकॉज ही वॉज लुकिंग गॉर्जियस एंड ही वॉज हैविंग ए ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस. क्योंकि बहुत गॉर्जियस दिख रहा था एंड उसके फेस के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल थी. थर्ड वन इज वाई डू यू थिंक द beggar becomes hopeful on seeing the golden chariot. आप क्यों सोचते हो कि जो बैगर पोइट बैगर है वो बहुत होपफुल हो गया था, मतलब बहुत उम्मीद उसके अंदर जग गई थी चैरेट को देखने के बाद. क्यों ही वॉज बीइंग होपफुल. द बैगर बिकम्स होपफुल बिकॉज बैगर थॉट दैट द किंग हु वाज सिटिंग ऑन द चैरेट विल गिव सम मनी टू हिम. उसको इसीलिए होपफुल हो गया था कि उसने देखा कि एक राजा आ रहा है चैरेट के ऊपर एंड ही विल डेफिनेटली गिव मी सम मनी. ठीक है, एंड माई ईवल डेज विल बी गॉन. मेरे बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं और जो राजा है मुझे बहुत सारी मनी देगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट मेड द beggar फील सरप्राइज्ड एंड sorrowful ऑन डिस्कवरिंग द ग्रेन ऑफ गोल्ड. किस बात ने उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड सॉरोफुल मीन्स के सैड कर दिया, दुखी कर दिया जब उसने ग्रेन ऑफ गोल्ड घर पे जाके देखा, अपने बैग में से निकाला. तो क्या था वो जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया. When he emptied the bag on the floor and found a little grain of gold, जब उसने घर पे जाके अपना बैग खाली किया पोइट बैगर ने और देखा कि there is only little grain of gold, this thing made him very sorrowful. He thought कि if I would give like a lot of corn, जो थी कॉर्न कॉप वो मैं दे देता उसको अपने किंग को, then surely he will मतलब return me a lot of coins and lot of grain of gold in return. अगर मैं ज़्यादा उसे देता तो वो भी डेफिनेटली जो राजा है वो भी मुझे डेफिनेटली ज़्यादा बदले में ज़्यादा grain of gold देता. This thing made him very sad. All these questions are written on your fair notebook. Learn them very well. ठीक है जी. नेक्स्ट है ग्रामर पार्ट, पेज नंबर 18. ग्रामर पोर्शन में व्हाट इज़ गिवन. नाउन्स. Noun is a word that is used to tell the name of person, place, animal or thing. ठीक है जी. I have told you earlier in the grammar class also that noun किसे कहते हैं. आपको पता ही है, किसी भी चीज़ का नेम, किसी पर्सन का, किसी एनिमल या थिंग का नेम, that is called noun. ठीक है. Nouns are classified into 5 kinds. Nouns are classified into 5 kinds. A proper noun, common noun,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, पता ही आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग का नेम होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, नेम गिवन टू पर्सन प्लेस और एनिमल और थिंग, कॉमनली जो नेम दिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नेम वी ऑलवेज गिव टू सम काइंड ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, ठीक है, और कॉन्सेप्ट और एनी आइडिया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड कलेक्टिव क्या है, नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। वी ऑलवेज से कि मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड मॉब, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, लाइक लॉट ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड बंच, ठीक है। फ्लावर्स को बुके कहते हैं। दीज काइंड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, एज वी कैन गेस फ्रॉम द नेम ऑफ द नाउन, द टाइप के नेम गिवन टू सम टाइप ऑफ मटेरियल, लाइक जो चीज़ें होती हैं लाइक के गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, वुड, दैट टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट क्या है, ए एक्सरसाइज, फाइंड द प्रॉपर नाउन इन द वर्ड ग्रिड एंड राइट देम विद देयर कॉमन नाउन्स। क्या है, हमें प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करने हैं। देयर इज़ ए वर्ड ग्रिड गिवन ऑन द राइट साइड, तो वहाँ से हमें जो नाउन फाइंड आउट करने हैं, एंड वी हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स आर गिवन 1 2 3 4 5। लाइक कॉमन नाउन्स क्या है, मंथ, मंथ इज ए कॉमन बिकॉज मंथ कोई भी हो सकता है। एंड वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द मंथ, कौन से मंथ का नेम यहाँ पे दिया गया है। देयर इज़ मे, MAY, ठीक है, इन द सेंटर मे। यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ दिस सिटी, सिटी का नेम दिया गया है, दैट इज़ दिल्ली। इन द सेकेंड बॉक्स देखो DELHI, दिल्ली। कॉमन नाउन है सिटी, ठीक है, कॉमनली सिटी कोई भी हो सकती है। प्रॉपर है दिल्ली, कि प्रॉपरली हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। प्लैनेट, प्लैनेट का यहाँ पे नेम दिया गया है आपको, ठीक है जी। यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट डाउन कि कौन सा है, दैट इज़ वीनस। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स ऑन द फर्स्ट लाइन, वीनस, ठीक है। कंट्री कोई भी हो सकती है, वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द बॉक्स कि कौन सी कंट्री है। एट द बॉटम लाइन देखो स्पेन, SPAIN, स्पेन, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट कोई भी हो सकता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, एंड हेयर इज़ गिवन एशिया इन द फर्स्ट लाइन, ASIA, एशिया, ठीक है जी। बी पार्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द क्लाउड। इन द क्लाउड, ठीक है, ब्लू कलर्ड क्लाउड है, हेयर द सम कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन एंड वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आ डैश ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का क्या होता है, कैबिनेट नहीं होती, स्क्वाड्रन नहीं होता, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है जी। बंच विल बिकम इन द फर्स्ट ब्लैंक। दैट आ डैश ऑफ फिश, फिश का क्या होता है, मच्छियों का। स्कूल, SCHOO, स्कूल भी होता है, एंड शोल भी होता है, SHOAL, शोल और स्कूल ऑफ फिश। डैश ऑफ पपीज़, पपीज़ का क्या होता है, लिटर, LITTER, लिटर ऑफ पपीज़। डैश ऑफ सोल्जर्स, स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन भी हो सकता है एंड आर्मी भी हो सकता है, बट वी हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, सो वी विल राइट हेयर स्क्वाड्रन। एंड द लास्ट वन इज डैश ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है, ठीक है जी, आपको पता ही है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और एडजेक्टिव्स, ठीक है। हमें क्या है, जो ब्लैंक्स वी हैव गिवन सम ब्लैंक्स एंड वी हैव टू फिल देम विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करने हैं, किसी में एडजेक्टिव फिल करना है। क्या है, फर्स्ट वन इज वैनिटी, वैनिटी दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। वैनिटी होती है घमंड किसी पर्सन को, इफ पर्सन इज फीलिंग वेरी मच प्राउड, वैनिटी होती है घमंड, घमंड नेम हो गया ना किसी फीलिंग का, किसी आइडिया, किसी कॉन्सेप्ट का नेम हो गया। तो एडजेक्टिव होगा वेन, ठीक है जी, वेन हो गया घमंडी हो, ठीक है, घमंडी, लाइक शी दैट गर्ल इज़ वेरी वेन, ठीक है, वेन हो गया घमंडी, वैनिटी हो गया घमंड। सेकंड है, हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स के अंधेरा होता है, एंड एडजेक्टिव क्या होगा, डार्क, ठीक है, डार्क। थर्ड है गुड, गुड होता है अच्छा, एंड गुडनेस क्या हो गई, गुडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छाई, गुड होता है अच्छा होना, गुडनेस इज अच्छाई। फोर्थ वन इज डीप, डीप होता है मतलब डूंगा, एंड डेप्थ, डेप्थ क्या हो गई, डूंगाई, ठीक है, इन पंजाबी ऑलवेज से कि डूंगाई, ठीक है, हाउ मच मतलब कि डेप्थ ऑफ द वट एवर वी टॉक अबाउट।
नंबर 5 यूज़फुल। यूज़फुल क्या होता है? लाभदायक। यूटिलिटी इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि उसकी उपयोगिता हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 6 है ट्रुथ। ट्रुथ हो गई सच्चाई, एंड व्हाट विल बी द एडजेक्टिव? ट्रू। ठीक है, ट्रू होता है सच, एंड ट्रुथ होगी सच्चाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या दिया है आपको? नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स आपको पता ही है कि कैसे, हाउ टू चेंज द नंबर ऑफ द नाउन्स। ठीक है जी, सिंगुलर होते हैं कि नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लूरल होते हैं जो रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। चेंज द नाउन्स इन द बोल्ड इनटू सिंगुलर नाउन्स में हमें चेंज करना है, तो एंड वी हैव टू मेक द नेसेसरी चेंजेस ऑल्सो। फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। सेकंड क्या है? देयर आर लोव्स ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल। लोव्स को हम कैसे कर देंगे सिंगुलर में? VES लगा है तो LOAF, लोव। देयर इज़। ठीक है, वी हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस। आर लगा है बिकॉज देयर इज़ लोव्स, प्लूरल के साथ आर लगा है। इफ़ वी विल कन्वर्ट इनटू सिंगुलर लोफ, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। देयर इज़ लोफ ऑफ ब्रेड। शी प्लेस्ड मैंगोज ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे प्लेस्ड सेकेंड फॉर्म ऐसे ही रहेगी, शी प्लेस्ड मैंगो, मैंगोज हो जाएगा मैंगो ऑन द टेबल। द स्कूल बसेज विल प्लाई लेट टुमारो। ठीक है, द स्कूल बस, ओनली बस हो जाएगा, विल तो विल ही रहेगा। सिंगुलर के साथ भी विल आता है, प्लूरल के साथ भी आता है। स्कूल बस विल प्लाई लेट टुमारो। आई स्लाइस्ड 3 टमाटोज टू मेक अ सैलड। आई स्लाइस्ड अ टमाटो, 3 को आ हो जाएगा बिकॉज मतलब 3 टमाटो तो नहीं कर सकते। आई स्लाइस्ड अ टमाटो टू मेक अ सैलड, टू मेक सैलड। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट नाउन जेंडर। आपको पता ही है कि जेंडर कैसे चेंज करने, सिंपल, वेरी सिंपल है। ठीक है, देयर आर एग्जांपल्स गिवन ऑफ द जेंडर्स। एंड जेंडर्स होते हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर होते हैं। ठीक है, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। मैस्कुलाइन होते हैं जो मेल जेंडर होते हैं, फेमिनाइन फीमेल होते हैं, कॉमन होते हैं कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, कॉमनली कोई भी हो सकता है मेल और फीमेल। न्यूटर होते हैं यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल, बैग, पेंसिल, बॉटल। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ए में दिया, अंडरलाइन द मैस्कुलाइन, सर्कल द फेमिनाइन एंड टिक द न्यूटर जेंडर एंड क्रॉस द कॉमन जेंडर। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास? मैस्कुलाइन जेंडर जो है, मैस्कुलाइन मेल जेंडर्स कौन कौन से हैं? मेल है आपके पास, हेयर इज गिवन हस्बैंड। ठीक है जी, दैट इज मेल। एंड नेक्स्ट है ओनली आई थिंक हस्बैंड इज गिवन मेल जेंडर। नेक्स्ट है फेमिनाइन, कौन कौन से हैं? विक्सन हो गया फेमिनाइन। ठीक है, नेक्स्ट ब्राइड हो गया फेमिनाइन। ठीक है जी, टू आर एंड गूज इज ऑल्सो फेमिनाइन, 3 फेमिनाइन। नेक्स्ट आ गया आपके पास न्यूटर जेंडर, कौन से आगे? पेंसिल, हॉस्पिटल, फुटबॉल। ठीक है, दीज आर न्यूटर जेंडर, पेंसिल, हॉस्पिटल एंड फुटबॉल एंड बस। 4 आ गए आपके। न्यूटर मीन्स के नॉन लिविंग थिंग हो गई, एंड क्रॉस करना है कॉमन को। कॉमन कौन से आ गए? बेबी, बेबी कॉमन हो गया, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। रिपोर्टर भी मेल हो सकती, फीमेल हो सकती है। ठीक है जी, एंड 2 आ गए आपके पास, वट इज कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है कंप्लीट द ब्लॉक्स विद द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें तो आपको चेंज करके जेंडर चेंज करना है। फर्स्ट को फर्स्ट ब्लॉक्स में लिखना है, प्रीस्ट का प्रीस्टेस हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, एंड फोर्थ एक्टर का एक्ट्रेस, सर का मैडम, एंड नेफ्यू का नीस। दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज completed. Please learn the chapter thoroughly, learn the word meaning, question answer and book work thoroughly, and ready for the test. Anytime there may be surprise test. Thank you and have a nice day.